ये मोबाइल हेल्थ वैन है। हमारी सरकार का प्रयास है कि झुग्गी झोपड़ी से लेकर गांव तक, रिमोटेस्ट गांव तक हमारा स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाए। पिछले 5 वर्षों में जो हेल्थ सेक्टर का नुकसान हुआ है वो बहुत अधिक हुआ है। हमारी सरकार की प्राथमिकता में हेल्थ सेक्टर प्रायोरिटी लिस्ट में है, एजुकेशन सेक्टर प्रायोरिटी लिस्ट में है और हेल्थ सेक्टर में हम नए दिन प्रतिदिन बदलाव कर रहे हैं। टांडा मेडिकल कॉलेज का मैंने कल रिव्यू बैठक ली थी। टांडा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की कितनी सीटें चाहिए, प्रोफेसर की कितनी चाहिए, किस डिपार्टमेंट की ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, मेडिसिन्स में है, न्यूरो में है, कई डिपार्टमेंट्स है जिसकी प्रॉब्लम्स है, हम उसको समझ रहे हैं। वो चाहे आईजीएमसी है, सभी मेडिकल कॉलेज को हाई एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी से हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिकल सेक्टर में पैसे की कोई कमी नहीं है, एजुकेशन सेक्टर में पैसे की कोई कमी नहीं है निश्चित तौर पर, लेकिन क्वालिटी हेल्थ सिस्टम होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। जो पिछले 5 साल में क्वालिटी से कंप्रोमाइज करके जो हमारे हिमाचल की जनता है उनको सही जानकारी ना देकर जो ये कार्य अब पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, हमारी सरकार उसको दुरुस्त करके, व्यवस्था परिवर्तन करके आगे हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जिस तरह से बिजली विभाग के कर्मचारी लगातार सड़कों पर हैं और उनका कहना है कि देखिए, बिजली विभाग के कर्मचारी हमारे परिवार के सदस्य हैं, उन्हें बात समझनी होगी, उनको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। हो क्या गया है, बिजली बोर्ड को के कर्मचारियों से भी हम बात करेंगे। पिछले काफी सालों से जहां सुधार होने चाहिए वहां सुधार नहीं हुए। ऐसा ना हो कि कुछ समय में बिजली बोर्ड हमारा बहुत बड़ा नुकसान उठा सके और ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि बिजली बोर्ड चलाने में भी दिक्कत आए। अब बिजली बोर्ड के जो सरकारी कर्मचारी हैं और बिजली बोर्ड के जो पेंशन भोगी है, वो 2.5 रुपये पर यूनिट उनकी पेंशन पर और उनकी सैलरी पर खर्चा आता है। 2.5 रुपये पर यूनिट पहले उनकी होगी, उसके बाद आप लोगों को हम बिजली देंगे, उसमें की जो ट्रांसमिशन होगी, जो घर का मीटर लगेगा उसके भी पैसे जुड़ेंगे। और उसके बाद और क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि उसके रेट बढ़ाने पड़ते हैं। सबसे सस्ती दरों में हम बिजली खरीदते हैं और सबसे महंगी हम बेच रहे हैं, कहीं 5 रुपये यूनिट, कहीं 7 रुपये यूनिट। तो उसको रैशनलाइजेशन और ठीक करने की जरूरत है। एम्प्लॉयज यूनियन से भी मैं बात करूंगा, उन्हीं से सुझाव मांगूंगा। अब सवाल पैदा होता है कि क्या हम बिजली बोर्ड को कैसे सामर्थ्य बना सके। अब ग्रांट इन एड तो हम 2200 करोड़ रुपए की दे रहे हैं और रेगुलेटरी कमीशन ने भी कुछ हमें गाइडलाइंस दी है। उन्होंने कहा कि अगर बिजली बोर्ड को अपने पांव पर खड़ा करना पड़ेगा तो फैसले लेने पड़ेंगे और हम फैसले लेंगे, पर उसमें कर्मचारियों के हित की अनदेखी नहीं की जाएगी। कर्मचारियों के हित को भी सर्वोपरि रखा जाएगा। कोई राजनीति नहीं है, कोई कर्मचारियों को तंग करने का मंशा भी कोई सरकार की नहीं है, लेकिन क्या हम ग्रामीण लोगों के पास जो गांव में बैठा हुआ किसान है उसके हाथ को कम मजबूत करें, उसके लिए कौन सी योजनाएं लेके आएंगे। शिक्षा के स्तर में जो गिरावट पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाई, आपको मैं बताना चाहता हूं कि 5वीं के बच्चे को अगर पूछो तो दूसरी की कक्षा की किताब नहीं पढ़ सकता वो, तो क्या एजुकेशन दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं उन माँ बाप को भी जिनको हम गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजकर बोल रहे कि अपने बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजें। तो हम बेस्ट स्कूल बनाना चाह रहे हैं। हमने इंग्लिश मीडियम स्टार्ट कर दिया, एक्सेलेंस स्कूल बना दिए और हमने फैसला किया है प्राइमरी स्कूल है, 5 बच्चे हैं, टीचर कोई नहीं है, कोई नहीं पढ़ा पा रहा, पर धोखा दे रहे हैं हम कि हम घर के पास स्कूल खोज के उन गांव के लोगों को भी धोखा दे। हम अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देना चाहते हैं, किसी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रखना चाहते हैं। मुझे उनके लिए अगर गाड़ियां लगानी पड़ी एक बच्चे के लिए, 20,000 रुपया भी खर्च करना पड़े दूर से अच्छे शिक्षा संस्थान में, हमारी सरकार वो भी खर्च करेगी। सर, नेता प्रतिपक्ष लगातार आप पर कह रहे हैं कि लगातार टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर जनता, आप बता, उनसे पूछो कि टैक्स कहाँ बढ़ाए हैं, आप ही बताओ, मेरे को याद करवाओ, कहाँ लगा टैक्स।
सर वो कह रहे हैं कि हर चीज पे टैक्स बढ़ाया जा रहा है। नहीं, वो अब मैं, आप पत्रकार है ना, आप भी को ये पूछना चाहिए कि मुझे तो पूछो ना कि किसमें टैक्स बढ़ाया है, तो बताओ यार भाई। सर हमने रिफॉर्म्स कर रहे हैं, उनको हमारी व्यवस्था परिवर्तन से परेशानी हो रही, क्योंकि अपने आप तो किया नहीं कुछ। रूटीन में 5 साल रहे और 5 साल बाद उन्होंने सोचा कि दोबारा आएंगे, तब उन्होंने 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांट दी। हम तो व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की तो और जा रहे हैं, और इसमें कोई नहीं। कोई टैक्स बढ़ाया तो बताइए मुझे। हाँ जी सर, विपक्ष का कहना है कि सर पहली बार जनता के बीच में गए हैं, अपने डोडा कवार से इसकी शुरुआत करी है सर, तो क्या आने वाले समय में जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं सर, वो भी जनता के बीच में नहीं, जाएंगे? जिस दिन मैं गया उस दिन सभी मिनिस्टर अपने विधानसभा क्षेत्र की अपनी पंचायतों में थे। जी, वो प्रोग्राम की सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, पहले भी हुआ था, लेकिन राजनीतिक अनिश्चितता आ गई थी। राजनीतिक अनिश्चितता के कारण उसको थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ा। अब गांव में जाने का मकसद वहाँ के दर्द को, हम खुद गांव के लोग हैं, तो निश्चित तौर पर मैं जब डोडा पार्क गया तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मैं एक परिवार में घर में रहा, उनके घर का लोकल का खाना खाया, साथ ही उनके सब लोगों से भी मिला। पशु भी बंधे हुए थे साथ, लेकिन उस गाँव के माहौल में रहकर कौन सी योजना लानी है, उस दृष्टि से हमने उसको विचार किया। और मेरा मानना है कि वहाँ जल्दी ही, जिस तरह मैं स्पीति गया था और वहाँ हमने पहला हिमाचल डे बनाया था, तो वहाँ योजना लाने की थी, बिजली की शॉर्टेज थी, और मैंने जब वहाँ डायरेक्शन दी तो आज 2 मेगावाट का वहाँ सोलर पावर प्रोजेक्ट लग रहा है। स्पीति में बिजली की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, नहीं तो ट्रांसमिशन में ही लॉस हो जाता है। तो इसलिए वहाँ भी हमने डायरेक्शन दी है, रोड्स की डायरेक्शन दी है, और उसके बाद फिर मैं सारी जगह और भी जगह जा रहा हूँ, और आने वाले समय में कांगड़ा के भी काफ़ी जिलों में हम जाने शुरू किया है। सर, दीपावली के मौके पर आपने 28 तारीख को सभी कर्मचारियों को वेतन दिया, डीवी दिया। विपक्ष का ये कहना है कि सेंटर से जो पैसा है उसकी मदद से आपने ये भुगतान किया है। कौन सा सेंटर का पैसा है ये तो, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। कहीं कौन सा सेंटर का पैसा है? कोई खराब थोड़ी है, ये हमारे अधिकार है। कौन सा पैसा दिया? कोई आपदा का पैसा आपने नहीं दिया, तो सेंटर का पैसा कहाँ है? पीडीए ने जो 9300 करोड़ है उसको आपने नहीं दिया। जो बेचारे सरकारी कर्मचारी है और अधिकारी है, उनके एनपीएस का 9200 करोड़ आपने दबा रखा है। ये कोई पैसा नहीं, यह हमने अपने संसाधन, जो हमारी संपदा है, उससे हम अपने लोगों को कर रहे। हमने 4 दिन पहले तनख्वाह दे दी, किसी ने नहीं चलाया, और हमने 4 दिन लेट की तो पूरे हिंदुस्तान के मीडिया में चले गए हिमाचल प्रदेश में इतना बुरा हाल है कि वो पे देने की नहीं है। बोर्ड और कारपोरेशन से लग गए, ये भी समझना। हमने 3 करोड़ रुपया जो जनता का पैसा है पर मंथ, जो 2000 करोड़ रुपए की सैलरी है, मैं आपको इसलिए भी बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं जनता की डोमेन में लाना चाहता हूँ जो चीज़ें में, जैसे कि 1200 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की पे बनती है, 800 करोड़ रुपया पेंशन बनती है, 1,70,000 कर्मचारी, तो 2000 करोड़ हो गया। तो 2000 करोड़ पर आरबीआई के साथ हमारी ट्रेजरी जुड़ी होती है। 2000 करोड़ पर 7.5% का इंटरेस्ट लगता है, और 3.5 करोड़ रुपया वो इंटरेस्ट का हम सैलरी और पेंशन पर देते थे। उसको रेगुलेट किया, फिस्कल डिसिप्लिन किया, वित्तीय जो अनुशासन है उसको लाने की कोशिश की, और हमने कहा कि 1 की जगह 5 करोड़ पेंशन 9 को मिलेगी। पूरे हिंदुस्तान में देश के बड़े से बड़े नेताओं ने इस पर चर्चा की। नड्डा जी ने भी यहाँ की बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है। अगर वो आरबीआई वालों से पूछ लेते और फाइनेंस की हमारी ट्रेजरी के क्या हाल है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, 2 साल बाद आप हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा और 32वें हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। हम जयराम ठाकुर जी की तरह सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं आए कि हम सत्ता में आ गए, 5 साल बाद जनता फिर चेंज कर दी। हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए और व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है।